Good morning students and welcome to our social science class. In this class we continue our chapter number 6, its rise of Janpat, Mahajanpat and kingdoms in the ancient India. In this chapter today we study life of the people during the Magda expansion. मतलब what are the conditions of Magda? Magda का प्रभुत्व कैसे था? मगध की अगर बात करें तो उनकी टॉप लेवल कैसे था at this period? Importance of taxes, villages and towns, changes in agriculture and trade, arts and craft during this period. We study all these topics in today's class. Life of the people during the Magda ascendancy. Importance of taxes. Taxes are very important for every government. So was the case in ancient India also. हर government के लिए taxes है बहुत important part होता है. Tax means it's a compulsory payment which we have to pay to the government without demanding any direct or indirect benefit. एक तरह का कंपल्सरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. हमारे यहाँ भी होता है, बहुत से लोग टैक्स पे करते हैं. हम जो भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम करते हैं उस पर भी टैक्स पे करते हैं. जो हमारी इनकम होती है उस पर भी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को. तो उस समय के लोगों पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी. हर गवर्नमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सेस, जो कि पब्लिक से लेती है, जिससे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और वेलफेयर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, लोगों की भलाई का, समाज कल्याण का जो काम है गवर्नमेंट करती है. Almost every producer of goods paid a tax to the king. जितने प्रोड्यूसर्स हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे. The farmer paid a fixed share of his produce to the king, which was usually 1/6 of the total produce. जो फार्मर जो किसान थे अपने टोटल प्रोडक्शन का 1/6 मतलब छठा हिस्सा वो उस समय गवर्नमेंट को देते थे एज ए पार्ट ऑफ टैक्स. क्राफ्टमैन वर फ्री फॉर द किंग. जो क्राफ्टमैन थे वो राजा के लिए फ्री में काम करते थे. The carpenter made chariots for the king and the metal worker made implements for him without charging any fee. जो कारपेंटर बड़े खाते जिसको बोलते हैं राजा के लिए फ्री में रथ वगैरह बनाते थे. इसी तरह से जो यहाँ बोल सकते हैं मेटल वर्कर थे वो राजा के लिए फ्री में काम करते थे. Likewise the weaver gave a certain amount of cloth to the king free of cost. weaver जो बुनकर बोलते हैं जो कपड़े बुनने का काम करते हैं राजा के लिए फ्री में कपड़े बुना करते थे. The king employed a group of officers to collect these taxes. Some of them used to go to every village, measure the land of every peasant and keep a report of the different crops grown by each peasant. अब इसके लिए राजा ने बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे. वो अलग अलग विलेज में जाते थे, जमीन भूमि का नाप करते थे, वहां पर किसान क्या फसल बो रहे हैं उसको देखते थे, उससे कितना प्रोडक्शन होगा और कितना पार्ट उनको राजा को देना होगा. They study all this. When the harvest was ready, the tax collectors went to every peasant to collect the taxes. Earlier the tax was collected in kind or in the form of goods produced by the peasant, but later on it began to collect in money. शुरू में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था गुड्स के फॉर्म्स में होता था, जैसे जो भी फार्मर्स ने अपना प्रोड्यूस किया फूड ग्रेन वगैरह, या बोल सकते हो आप कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करा, या जो वीवर्स ने क्राफ्टमैन उन्होंने जो प्रोडक्शन करा उसका एक पार्ट राजा को देते थे. पर बाद में क्या वो चीज किसमें कन्वर्ट हो गई? मनी में. कोइंस आ गए, वो चीज किसमें कन्वर्ट हो गई? वो कोइंस देने लगे राजा को, सिक्के. नाउ वी स्टडी विलेजेस एंड टाउन्स. Although a large number of towns had sprung up all over the country, village life had not changed much. विलेज लाइफ तो ज्यादा चेंज नहीं, आज तक बहुत सारे टाउन्स सिटीज डेवलप हो गए. विलेजेस वर लिंक्ड विद वन अनदर बाय रोड एंड वाटरवे. डिफरेंट विलेज आपस में एक दूसरे से टच में थे, या तो रोड बनी हुई थी या वाटरवे नदी के थ्रू. कॉर्न, कॉटन, शुगरकेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वर ग्रोन. फोर्स्ड लेबर वाज नॉट अलाउड एट ऑल. क्रॉन, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल सबका प्रोडक्शन होता था और जबरदस्ती किसी से लेबर ले ली जाती थी. जो काम करना चाहे उससे से काम करवाया जाता था. किसी को जबरदस्ती या फ्री ऑफ कॉस्ट में बोलते हैं ना, वो काम नहीं करवाया जाता, जिस तरह के स्लेव गुलाम दास जो बोलते हैं. In the beginning, the towns were very small in size, but with the passage of time, they grow into the size as well as the number. शुरू में टाउन्स बहुत छोटे थे, फिर धीरे-धीरे के बाद जिससे पॉपुलेशन बढ़ी, टाउन्स का साइज भी बढ़ता गया और उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर्स भी इंक्रीज होते गए. When a town became the capital of some ruler, it grew both in size and importance. अगर कोई छोटा टाउन किसी बोल सकते हो रूरल की कैपिटल बन गया, राजधानी बन गया, तो उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है. ये चीज आज भी होती है.
क्या मान लो कोई सिटी किसी स्टेट की कैपिटल बन जाएगी तो वहां पर सारे ऑफिसेस वगैरह आ जाएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सिटी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। उज्जैनी, ताम्रलिप्ति, राजली, अयोध्या, कौशाम्बी, वैशाली, पावा, कुशीनगर etc. were some such important towns. All these towns were center of trade, craft, art and administration. ये जो नाम मैंने लिए जैसे राजली, अयोध्या, उज्जैनी, कौशाम्बी, कुशीनगर etc. All these are the important towns related with the trade, craft, art and administration. Now we see changes in agriculture. What are the changes that we face in the field of agriculture? Agriculture में क्या changes आए? In the rural area, it means village, agriculture was the most important occupation of the people. Still today, अगर आज भी बात करें रूरल एरिया विलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, खेती करना। उस समय भी यही था, आज से लगभग 2500 साल पहले। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, इसको बोलते हैं दास और दासियां, एंड लैंडलेस लेबर डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। जो समय के स्लेव होते थे, मैन वुमेन, दास दासियां, जो भी, या जो लैंडलेस लेबर होते थे, मतलब जिनके पास खुद की लैंड नहीं है पर दूसरे के यहाँ पर जाकर वो मजदूरी करते हैं, वो मैंने एग्रीकल्चर वर्क करते थे दूसरों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मींस 600 BC to 400 BC, two major changes had come in agriculture. The first was the use of iron plowshare in place of the wooden plowshare. एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो हल होता है वो लोग किसका काम करने लगे, लोहे का, पहले किसका आता था, लकड़ी का, which enable people to grow more grain because now hard land could be turned into a better soil. मतलब जो जमीन हार्ड है, कठोर है, उसको भी आयरन इम्प्लीमेंट से वो लोग क्या कर रहे हैं, आराम से वहां पर खेती करने लगे। Second, the people had learned to transplant paddy instead of spreading seed on the ground. Now, spelling of rice could be grown by them planted in the field. जैसे हम देखते हैं धान की खेती, पेडी बोलते, धान बोलते हैं यहाँ पर, पहले उसको बोया जाता है, उसके बीज बोए जाते हैं, उसका छोटा सा प्लांट होता है, उसको निकाल के दूसरी जगह लगाया जाता है, उसके काफी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो लोगों ने इस तरह से राइस का, बोल सकते हैं, पेडी का खेती करना सीख लिया, जो कि उनको पहले नहीं आता था। The harm that was done by scattering the seed by the birds and rats was now avoided, which leads to increased production. पहले क्या होता था, उसका जो सीड्स है उसको चूहे, जो बर्ड्स है वो खराब कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं था। जो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रैपिडली इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। तो दो चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? एक तो आयरन प्लवशेयर वो यूज में लेने लगे, और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, दे लाइक टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ पेडी। नेक्स्ट इज trade, arts and crafts. What are the changes in the field of trade, arts and craft? Occupation had become hereditary. Different art and craft also flourished. The craftsmen have organized themselves into sheriffs or guilds. अब ऑक्यूपेशन क्या होने लगा, हेरिडेटरी, मतलब जैसे क्राफ्टमैन है तो उसका बेटा क्राफ्टमैन ही बन रहा है, कोई आयरन स्मिथ है तो उसका बेटा आयरन स्मिथ ही बन रहा है। और इन लोगों ने भी अपने आप को ग्रुप में धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, उसको क्या बोला गया, गिल्ड्स। ट्रेड एंड कॉमर्स हैड फ्लोरिश्ड विद द इन्वेंशन ऑफ कॉइन्स। जैसे कॉइन्स का आविष्कार हुआ, पहले बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज, अब क्या हो गया, कॉइन्स आ गए, कॉइन्स दिया और बदले में कोई सामान ले लिया, तो उससे जो ट्रेड और कॉमर्स है वो ज्यादा डेवलप होने लगा। Seaborne and riverborne trade were also carried on. समुद्र के रास्ते और नदी के रास्ते भी बहुत ज्यादा ट्रेड होने लगा। Animals could be exchanged for articles of use. बहुत सारी जगह एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे मान लो गोट है, इवन काऊ है, इनको एक्सचेंज किया जाता था अगेंस्ट द ग्रुप, because they are very useful animals for the people still today also. Baripucha, ताम्रपाली एंड सुपारिका वर द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। ये तीनों एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थे। कौशाम्बी, अयोध्या, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, पटना एंड चंपा वर द चीफ रिवर पोर्ट्स। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट्स बिकॉज ऑल दीज आर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद कंट्रीज लाइक Swarnabhumi, which is known as Myanmar, earlier it's known as Burma, and Bhaveru, which is known as Bangalore. Different countries से हमारा ट्रेड होता था, इसमें दो कंट्री इंक्लूड किया गया, एक तो म्यांमार
और दूसरा बेबी लोन. So all these are the topics which we study in this chapter. These are related with the importance of trade, villages and towns, changes in agriculture, trade, arts and craft. We will continue this chapter in the next class. Thank you.